बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी एक्सपर्ट्स टेक्निकल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो मल्टीमीटर है इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसके अलावा स्पेशली तौर पे इसको इस्तेमाल करते वक्त कौन कौन सी सेफ्टीज़ का आपने ख्याल रखना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैट 2 है और ये 600 वोल्ट और 300 वोल्ट, मतलब ये हाई वोल्टेज को चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल हमारी जो बिजली है वो 220 भी होती है, 440 भी होती है, तो 220 भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो उसके लिए कुछ सेफ्टीज़ का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके अलावा जो नए दोस्त हैं अक्सर मुझे कहते हैं कि सर आप जो है मीटर पर प्रॉपर एक वीडियो बनाएं जिसमें मीटर का इस्तेमाल करना दिखाया गया हो। और जो दोस्त इन्वर्टर और चार्जर वगैरह रिपेयर करते हैं तो अक्सर पूछते रहते हैं कि सर मॉसफेट कैसे चेक करना है, डायोड कैसे चेक करना है या रजिस्टर कैसे चेक करना है। तो मैं ये पूरी सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें आपको ये मीटर का सबसे पहले इस्तेमाल के बारे में बताया जाएगा और इसके बाद इसके अलावा रजिस्टर चेक करना, डायोड चेक करना, मॉसफेट चेक करना और इसके सारे जो फंक्शन है उनके बारे में आपको बताएंगे। तो चलें दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास यूनिटी का मीटर है और इस पे आप देख सकते हैं UT203 इसका मॉडल है, UT203। तो ये पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एक तो इतना महंगा नहीं है, नॉर्मली 3 से 4 हज़ार रुपये का मिल जाता है। पहले सस्ता था, अभी थोड़ा महंगे हैं। और ये तकरीबन जितने भी हमारे टेक्नीशियन हजरात हैं या सोलर इंस्टॉलर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो टेक्नीशियन हैं, सबके पास तकरीबन यही मीटर है। तो इसलिए मैंने सोचा इस मीटर के बारे में आपको मैं आगाह करूं। तो इस मीटर के बारे में बताने से पहले दोस्तों 3 चीज़ें हैं जो आपने मीटर को इस्तेमाल करने से पहले उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपके मीटर की जो लीडें हैं ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये कहीं से भी डैमेज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बाज़ दोस्त क्या करते हैं कि ये लीड की यहाँ से वायर निकल जाती है, इस जगह से हल्की लीड होती है तो वायर उसकी निकल जाती है, क्योंकि इसके साथ जो ओरिजिनल आती है ये आप देख सकते हैं यूनिट टी की है। ये तो अच्छी होती है, लेकिन बाद में जब ये ख़राब हो जाए दूसरी आप लगाते हैं तो हल्की लीड होती है तो यहाँ से तार निकल जाती है। जब यहाँ से निकलेगी दोस्त क्या करते हैं, आगे ये नहीं लगाते, बस उसी तार से ऐसे तार लगा के चेक कर रहे होते हैं। तो ये काम आपने कभी नहीं करना। इतनी महंगी लीडें नहीं हैं, 100-200 रुपए की अच्छी सी लीड्स आ जाती हैं। तो जब भी आपकी लीड ख़राब हो, यहाँ से ख़राब हो या यहाँ से ख़राब हो, तो आपने लीड चेंज करनी है, कोई जुगाड़ नहीं लगाना। क्योंकि अगर आप जुगाड़ लगाएंगे तो अल्लाह ना करे आपको शॉक भी लग सकता है और बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। अल्लाह ना करे कि किसी की जान भी जा सकती है। अक्सर ऐसे केस हमने देखे हैं ये लीडों की वजह से, क्योंकि अगर यहाँ से लीड डैमेज है, आपने ऐसे पकड़ा हुआ है तो ये यहाँ टच हो रही होती है। जब यहाँ टच हो रही होगी तो आप जब यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे शॉक लग सकता है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है कि जो आपका वर्क बेंच है जिस पे आप काम कर रहे हैं और जो आपकी कुर्सी है या आपका स्टूल है या जिस चीज़ पे आप बैठे हैं, 2 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जिस चीज़ पे आप बैठे हैं वो इंसुलेटर होनी चाहिए, मतलब लोहे वगैरह का बेंच नहीं होनी चाहिए। आपकी कुर्सी प्लास्टिक की भी हो सकती है, लकड़ी की होनी चाहिए। और इसके अलावा जिस बेंच पे बैठे हैं उसके नीचे आपने जगह बनाई हुई होनी चाहिए जहाँ पे आप पाँव रखें, मतलब आपके पाँव जो है वो ज़मीन पर लगे हुए नहीं होनी चाहिए। अगर ज़मीन पर लगे हुए होंगे और अल्लाह ना करे आपका कहीं हाथ लग जाता है लाइव वायर में तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो अगर आप नीचे जहाँ पे आपने पाँव रखे हुए हैं वहाँ लकड़ी का कोई 2-4 इंच की चीज़ रख देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ना करे आप काम करते वक्त किसी जगह पे हाथ लग भी जाता है आपका। जैसे आप लोग ये चार्जर रिपेयर करते हैं तो आपने देखा होगा ये वाली जो साइड है चार्जर की, ये 220 वाली साइड है। तो यहाँ पे 220 वोल्टेज होते हैं तो बाज़ औक़ात बंदा ऐसे चेक कर रहा होता है तो यहाँ पे हाथ भी लग जाता है, अक्सर हमारे साथ भी होता है। तो अगर आपने पाँव जो है वो लकड़ी वाली जगह पे रखे हुए होंगे और आपकी जो कुर्सी वगैरह है वो भी लकड़ी की होगी तो उसके से क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा और नुकसान से बच जाएंगे। इसके अलावा आपने अर्थ ब्रेकर भी लाजमी लगाना है। जहाँ पे आप काम करते हैं आपका वर्क बेंच है तो अर्थ ब्रेकर ज़रूर होना चाहिए। अर्थ ब्रेकर से भी अगर आप अल्लाह ना करे किसी को शॉक लगेगा तो वो ट्रिप कर जाएगा।
इसके अलावा जो लास्ट थिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, और अक्सर दोस्तों से ये गलती हो जाती है और उसका आपने ख्याल रखना है। वो ये है कि जब आप किसी जगह वोल्टेज चेक कर रहे होते हैं, स्पेशली हाई वोल्टेज 100 वोल्ट से जहाँ भी ज़्यादा वोल्ट हो, तो वो जो है आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं। तो अगर आपने एक प्राप जो है, ये मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 220 वोल्ट चेक कर रहे हैं। तो अगर आपने एक प्राप यहाँ रखी हुई है और दूसरी प्राप ये आपके हाथ में, अगर आप इसको यहाँ पे टच करेंगे ये दूसरी प्राप को, तो क्या होगा, वहाँ सर्किट कंप्लीट होकर यहाँ पे वोल्टेज आए हुए होंगे और आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। देखने में तो ये होगा कि ये जी आपने जो है ये प्राप कहीं नहीं लगाई हुई, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसमें जो है वोल्टेज आए हुए होते हैं, उधर मीटर से होके सर्किट कंप्लीट होता है और यहाँ पे वोल्टेज आए होते हैं। वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। बेशक उनमें पावर कम होती है, लेकिन इंसान को वो नुकसान दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सेफ्टी, क्योंकि मीटर इस्तेमाल करने के लिए सेफ्टीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मेन सेफ्टीज़ थी, बाकी जो है छोटी मोटी हैं उनका इतना इशू नहीं है, इसका आपने बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आपको बताते हैं कि मीटर कैसे फंक्शन करता है। तो सबसे पहले ये मीटर की ऑफ पोजीशन है, इसके बाद ये जो है वी है, आपको नज़र आ रहा होगा वी, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये वी है। और जब वी पे आप करेंगे तो यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे डीसी नज़र आ रहा है, ये इसका सेकंड फंक्शन का बटन है, ये दबाएंगे तो एसी आ जाएगा। जब एसी होगा तो आपने एसी वोल्टेज चेक करने हैं, और जब डीसी होगा तो आपने डीसी वोल्टेज चेक करने हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको साथ प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ। दोस्तों हमने ये एक अडाप्टर लगाया हुआ है, तो ये डीसी 12 वोल्ट का अडाप्टर है 1.5 एम्पेयर का। अभी इस पे हम यहाँ पे हमें पता है कि डीसी वोल्टेज आ रहे हैं, तो हम जो है यहाँ पे डीसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो ये आपने सबसे पहले मीटर को जो है वोल्ट पे करना है, वोल्ट के बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा ये डीसी लिखा हुआ है। अगर डीसी लिखा हुआ नहीं है तो ये बटन आप दबाएंगे, ये देखें अभी एसी आ गया और ये डीसी आ गया, ठीक है। तो ये जो है आपने, ये आप देख सकते हैं -12 वोल्ट, तो मतलब आपकी जो है आपने उलट वायर्स लगाई हुई है, इसका मतलब ये है। तो जब ऐसे लगाएंगे आप, तो ये आप देख रहे हैं अभी प्लस में, मतलब साइन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये प्लस है, 12 वोल्ट आ रहे हैं। तो अब वो इससे आप इसके वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें प्लस वाली वायर कौन सी है। तो अब ये जो है ये प्लस वाली वायर है, ये वाइट वाली प्लस वाली है, तो ये हो गया। इसके बाद अब मैं आपको इसके एसी वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ। अभी दोस्तों ये वाली जो वायर है इसमें हमारे एसी 220 वोल्टेज आ रहे हैं, तो हम मीटर को वोल्ट पे पहले किया, ये देखिए वोल्ट पे करने के बाद ये बटन दबाएंगे और एसी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे जब आप एसी वोल्टेज चेक कर रहे हो स्पेशली 220, तो आपने स्पेशली केयर करनी है। तो ये इसकी एक प्राप आपने इधर लगानी है, यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि आपकी प्राप आपस में मिले ना, अगर मिल गई तो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 205 एसी के वोल्ट हमें मिल रहे हैं, 205। तो ये था वोल्ट का फंक्शन कि वोल्ट कैसे चेक करते हैं। इसके बाद बारी आती है रेजिस्टेंस की। तो ये रेजिस्टेंस का साइन है दोस्तों, आप मीटर को यहाँ पे करेंगे, ये इसको ओम बोलते हैं, और यहाँ पे ये अभी मेगा ओम, मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। अभी जब हम इसको आपस में मिलाएंगे तो ये हमें तकरीबन 0 ये 0 शो कर रहा है, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है दरमियान में। तो अभी मैं आपको ये, वैसे मेरे पास 2 रजिस्टर हैं, इनको मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि ये एक रजिस्टर है, ये 14.73 किलो ओम मेरे ख्याल में, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो साइन आ रहा होता है ये आपने पढ़ना होता है। अभी ये एम है तो मेगा ओम है, जब यहाँ पे के होगा तो ये 14.77 किलो ओम है, मतलब ये 15 किलो ओम की है। तो आपने करीब वाली जो वैल्यू है उसको काउंट करना है, तो ये 15 किलो ओम की आपकी रेजिस्टेंस है। इसी तरह ये दूसरी रेजिस्टेंस भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये जो है 11.9 ओम, तो मतलब ये 12 ओम की रेजिस्टेंस है, 12 ओम की। ठीक है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस का चेक करना आपको समझ आ गई कि रेजिस्टेंस ऐसे चेक करते हैं। इसके अलावा कुछ सर्किट्स में हम आपको कहते भी रहते हैं कि सर्किट में आप रजिस्टर चेक करें, तो सर्किट में भी मैं आपको एक रजिस्टर चेक करके दिखा देता हूँ।
इसके अलावा डिटेल में जो आपके SMD रजिस्टर हैं उन पे भी मैं आपको वीडियो एक बना के दिखा दूंगा कि SMD रजिस्टर को कैसे चेक किया जाता है। तो ये एक सर्किट में रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये 9.8 ओम है, यानी 10 ओम की है। इसी तरह ये जो है छोटे वाली, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये 0.5 किलो ओम है। ठीक है दोस्तों, और मज़ीद आपको SMD रजिस्टर हैं, ये जो छोटे लगे हुए हैं ये वाले, इनको कैसे चेक किया जाता है, इन पे जो वैल्यू लिखी होती है इसका क्या मतलब है, इसके लिए आपको डिटेल में एक वीडियो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट फ्यूचर में बना दूंगा, ताकि आपको कोई परेशानी लायक ना हो। जो दोस्त हमारे चैनल पे नया है उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, मीटर के आगे जो मज़ीद फंक्शन इसके हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, चूँकि मैं चाहता हूं कि आपको डिटेल से बताऊं हर चीज़, तो इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 11 मिनट पे वीडियो पहुंच चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मीटर के जो बाकी फंक्शन हैं उनके मुतालिक मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि उनको कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि अक्सर दोस्तों की ये शिकायत होती है कि आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बना देते हैं। तो दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।